लेता हूँ साथ हाँ, अगर। नहीं अभी नहीं लिखने से भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ, तो इसमें आपके वीडियो रिकॉर्डिंग का सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो क्या है, आपका जो फाइनेंस है वो सबसे पहले प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके लगन चार्ट में चंद्रमा जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जी। वो सूर्य ने कॉम्बस्ट किया है, तो सेकेंड हाउस का जो पावर है वो खत्म। और दूसरा देखिए, जब मैं केपी चार्ट में देखता हूँ मून 12th हाउस में चला गया है, तो क्या है कि पैसा आने से पहले ही पैसा जाने का रास्ता बन जाता है आपका। जी जी ठीक है। और खर्चा जो होता है ना, बेफजूल का खर्चा होता है। जी और फ्लो ऑफ मनी जो होता है, जो फ्लो ऑफ मनी जिसे कहते हैं लिक्विड कैश, वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। प्लस आपका जो आपका जॉब सेक्टर है वो भी, मतलब पहले तो आपने कहा कि सही था मैंने छोड़ दिया, वो आपने क्यों हाँ किया जी। आपको पता है? क्योंकि आपका जो महादशा चल रहा है, महादशा आपको वो अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहा है? देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो आपका मर्क्यूरी का, बुध का अंतर्दशा महादशा चल रहा है, लेकिन जी बुध जो बैठा है वो बुध जो बैठा है आपकी कुंडली में, वो बैठा है शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। जी ठीक है। और शनि ही पूरा रिजल्ट देगा आपकी कुंडली में। जी अब क्या है, नवतरा चक्र पद्धति एक पद्धति होता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि यही लोगों का लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देता है। तो ऐसे नवतरा चक्र पद्धति में जो है, आपके लिए जो शनि का नक्षत्र है, जो भी नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, ठीक है, ये चीज़ आप आप इस वीडियो का जब मिल जाएगा ना, आप याद भी रखिएगा। जब भी कभी जब भी कभी आप कुछ काम करने जाते हो, कुछ भी काम करने जाते हो, उस समय आप देखना, उस दिन अगर जो नक्षत्र चल रहा होगा, वो नक्षत्र अगर शनि का हो, केतु का हो और सूर्य का हो, शनि केतु सूर्य, इन तीनों प्लेनेट का अगर नक्षत्र चल रहा हो, कभी भी उसमें काम नहीं करने का। वो नक्षत्र आपके लिए बहुत ही घातक होता है। वो कैसे पता लगता है जी? वो पता लगता है, मतलब ये तो अगर जो कोर्स करते हैं उनको पता चलेगा, हम लोग आपको बता अच्छा। देते हैं। क्योंकि इसमें पूरा चार्ट बनते हैं, ये पूरा नौ जी 9 चार्ट बनते हैं। जो पहला बनता है नंबर 1, वो बनता है जन्म। उसके बाद बनता है संपद। उसके बाद बनता है विपद। विपद जो होता है वो नक्षत्र होता है जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं। जी उसके बाद चौथा जो होता है कुशल, वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद पांचवा जो आता है वो आता है पत्यारी। पत्यारी में जो भी नक्षत्र आएगा वो आपके लिए बहुत ही घातक होगा, वो बाधक बनता है, आपको आपके लाइफ में बाधा बाधा लाते हैं। और जो छठा होता है वो है साधक, वो हमारे लिए अच्छा होता है। सातवां जो होता है वो होता है वध, मतलब कार्मिक सेटलमेंट, दैट इज द मोस्ट डेंजरस नक्षत्र। तो आपके लिए शनि का कोई भी नक्षत्र, केतु का कोई भी नक्षत्र और सूर्य का कोई भी नक्षत्र में आपको काम नहीं करने का, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने का। अगर रहोगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। और जिस दिन आप कुछ नया काम करने जा रहे हो, चाहे उस दिन बहुत अच्छा मुहूर्त आ रहा हो, लेकिन अगर नक्षत्र उस दिन आपके आपकी कुंडली के हिसाब से अगर शनि का चल रहा हो, सूर्य का चल रहा हो, केतु का चल रहा हो, तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और देखिए, वही मैं कह रहा था पंडित, जैसे काम कोई शुरू कर रहा हूँ या कोई कहीं नया काम जैसा आप बता रहे हैं, तो वो मैं कैसे पता करूंगा कि हाँ आप सही है? आप वो डेली पंचांग देख सकते हो रोज का, नेट में ओपन अच्छा करके। अच्छा नेट में जब ओपन अच्छा। करोगे, या आपके पास तो पंचांग हर जगह पे होता है आजकल, तो आपको जी डेली का पंचांग पता चल जाता है। आज चंद्र कौन से नक्षत्र में है, आज सूर्य कौन जी। से नक्षत्र में है। और नक्षत्र का जो लिस्ट है वो तो आपको गूगल में मिल ही जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि शनि का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र, ये तीनों जी प्लेनेट का जो नक्षत्र होता है वो आपके लिए सही नहीं है। और देखिए, जब भी बुध का महादशा स्टार्ट हुआ और उस समय बुध शनि के नक्षत्र में था, और मैंने कहा शनि का नक्षत्र आपके लिए सही नहीं है, जी। वो आपका विपद है। विपद मीन्स प्रॉब्लम। और जब ये स्टार्ट हुआ तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हाँ जी हाँ जी। मैं ठीक है। पंडित जी मतलब इतनी सब करके देख लिया। हाँ, मैंने अभी अपना देखिए। बिजनेस भी स्टार्ट किया, जी। पैसा वहां भी फंस हाँ, गया। वहाँ फंस जाएगा। जहाँ काम मिला वहां पे जी। अब समझ लीजिए 8 महीने हो गए, जी। पैसा ही नहीं आया वहाँ जी। कोई टेंशन नहीं, मैं आपको आराम से रेमेडी दे दूंगा, किस तरह से काम करना है आपको बता दूंगा। आप ऐसे मुहूर्त में जाके उस जगह पे जाके काम कीजिएगा, सब सेटल हो जाएगा। अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ पर चार्ट। और उसके बाद अगर आपको मुझसे बात करना है,
आपको लगता है जो आपके प्रॉब्लम है वो डिटेल एनालिसिस करना है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए और विथ ऑल ओवर रेमेडी, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप शादी करना चाहते हो, आपका कुंडली और लड़की का कुंडली दोनों का कुंडली है, आप कुंडली मिलान करना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ऑनली। अब इस यूपीआई नंबर पेमेंट करने के बाद अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डिटेल्स सेंड करोगे दोनों का, फिर उसके ऊपर पूरा डिटेल जो एनालिसिस होगा पूरा करके मैं दूंगा कि किस तरह से किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए किस चीज़ को एड ऑफ करना चाहिए, या कुंडली मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और उसके ऊपर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट नहीं है, आपको पता नहीं है कि कौन से टाइम पर जन्म हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मेरा जन्म हुआ है, तो आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 30,000 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आप जितना भी डिटेल्स है आपके पास वो आप मेरे को सेंड करोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपसे वो डिटेल्स जितना भी सवाल है वो इवेंट से वो सारा कुछ पूछूंगा और उसके बाद आपका पूरा चार्ट बना के दूंगा और उसके ऊपर भी एनालिसिस भी करवा दिया जाएगा। लेकिन और एक चीज़, नेम करेक्शन के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपका नाम आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि नेम इज़ एनर्जी, नेम इज़ पावर, नेम इज़ योर फ्यूचर, तो अपना नाम करेक्शन करवा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेम करेक्शन करवाने के लिए जो मेरा फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 2100 रुपीज़ ऑनली। और आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, अपॉइंटमेंट बुक करोगे, उसके बाद आपसे मैं फुल्ली एनालिसिस करूंगा आपके नाम के ऊपर और पूरा करेक्शन करके दूंगा आपको। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा एकदम। क्योंकि आपके आवाज़ में मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब आपके अंदर ना थोड़ा मतलब बहुत ऐसा लगा कि आप 100% तो नहीं, लेकिन 60-70% आप जिंदगी में तो थोड़ा हार मान चुके हो, अभी टूट चुके हो मतलब आप। डिप्रेशन जी। वगैरह तो नहीं, मतलब ऐसे मैं सब अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ। और मतलब जो काम मैंने स्टार्ट किया जैसे प्रिंटिंग का, हम्म आपको मैंने बात करना था, हम्म मतलब
अब समझ में आएगा। प्रिंटिंग प्रिंटिंग अभी नहीं करना है आपको, प्रिंटिंग का काम मत कीजिएगा जी उस फिलहाल। टाइम आपने बोला था कि प्रिंटिंग का उस समय आपको प्रिंटिंग का बोला था आपने। या प्रिंटिंग मतलब कैसा प्रिंटिंग? नहीं तो जिसमें बोर्ड लगते हैं किताब है छोटे अच्छा अच्छा, ठीक है लाइट ठीक वाले है बोर्ड ठीक है। ऑफिस में अच्छा अच्छा ठीक है, उसमें आपका पैसा फंसा है। मतलब हम मेन यही कर रहा हूँ ये कि ऑफिस में कर रहा हूँ अच्छा उससे ठीक है। काम मिल नहीं रहा हाँ जी, जब मिल रहा समझ गया। कोई नहीं। अभी देखते हैं जो आपका अंतर्दशा है वो चल रहा है, अभी शुक्र का अंतर्दशा स्टार्ट हो गया। जी शुक्र जो है वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जी और बुध आपके लिए सही है। ठीक है, बुध आपके लिए सही है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्दशा जो शुक्र का चल रहा है वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध आपके कुंडली में कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है वो देखेंगे। मर्क्यूरी जो है आपकी कुंडली में सिग्निफाई कर रहा है, देखिए फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, एथ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक हाउस क्या दे रहा है आपको, देखिए एथ हाउस, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। जी एथ हाउस प्रॉब्लम है। और महादशा का जो है वो किसका नक्षत्र का चल रहा है, वो चल रहा है आपका बुध का, और वो बैठा शनि के नक्षत्र में। ठीक है, तो आपको क्या करना है आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आप जो शनि का जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का आइटम आपको थोड़ा दान करना है। जी तो आपको क्या करना है, बुध जो बैठा हुआ है वो बैठा है आपके कुंडली में पुष्यमी नक्षत्र, और पुष्यमी नक्षत्र का जो भी आइटम है मैं निकालता हूं यहाँ पे थोड़ा, एक सेकेंड। पुष्यमी, मतलब पंडित जी ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि मैंने हार मान ली बस वही थोड़ा हाँ सा समझ रहा हूँ, थोड़ा डिप्रेशन लगता है कि वो अपनी हो रहा तरफ है, से पूरा हाँ काम कर रहा हूँ जी बट कुछ चीजें सही नहीं हो रही। हिम्मत पूरी है, मैं काम कर रहा हूँ दिन भर मतलब जाता हूँ ऑफिस में ना टाइम देखता हूँ ना कुछ काम है तो मैं रात को भी करने को तो जी मेरा ऐसा नहीं कि हिम्मत हार दी है कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस वही है काम कहीं से ठीक हो ही नहीं रहा। जी जी। आपको क्या करना है, आपको मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ। आपको लोटस फ्लावर होता है ना, लोटस, हाँ जी हाँ जी आप लोटस फ्लावर खरीद के लाइए। जी ठीक है, और लोटस फ्लावर खरीद के आप एक काम कीजिए, उसे आप शनिवार को दुर्गा मंदिर में जाके माता दुर्गा के चरणों में रख के आइए। ओके ठीक है, और ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है कम से कम आपको, एक सेकेंड, 4 शनिवार करना है आपको ये। अच्छा जी। जी, ये 4 शनिवार करना है। और आपको थोड़ा क्या करना है, आ, दुर्गा मंदिर मतलब ये शेरावाली माता की हाँ जहाँ हाँ, पे। कोई भी माता जी चलेगा, कोई भी माता का मंदिर चलेगा। अच्छा जी ठीक है। हाँ। और अगर वहाँ पे कहीं आप लोगों को वहाँ पे वो कौवा वो सब दिखाई देता है, कबूतर होते हैं नहीं कौवा कबूतर नहीं, कौवा देखना पड़ेगा जी फिर अगर मिल जाए तो उनको थोड़ा रोटी वोटी खिला देना। अच्छा जी, तो ये लोटस जो है ना, तो ये देना। और लोटस अगर वो लोटस मिल जाए तो और अच्छा होगा, जो थोड़ा कलर होता है ना, वो जो वायलेट कलर का होता है, वाइट वायलेट, इंडिगो वायलेट, वायलट अच्छा वायलेट टाइप का जो हाँ कलर जी होता हाँ जी हाँ है, ऐसा अगर मिल जाए तो और अच्छा है। नहीं तो अगर वो जो नॉर्मल वाइट या पिंकिश जो मिलता है लोटस, वो भी आप दुर्गा माता के चरणों में रख के आओगे तो आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा ये। ठीक है, ठीक है हाँ। और देखिए आपके जो शनि चल रहा है, शनि जो आपकी कुंडली में दे रहा है वो आपके कुंडली में हम्म, जो जो हाउस सिग्निफाई कर रहा है शनि, वो कर रहा है आपकी कुंडली में। अब देखो यहाँ पे 2, 8, 9, 10 घूम फिर के एथ हाउस आ रहा है आपकी कुंडली में। महादशा भी अंतरदशा भी एथ हाउस दे रहा है आपको, तो आपको थोड़ा बहुत। और देखिए एथ हाउस का जो मालिक है वो केपी चार्ट के हिसाब से सेकेंड हाउस में जाके बैठा हुआ है। फैमिली से भी थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है अभी। नहीं फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं, इवन फादर से भी ऐसा नहीं कि लड़ाई यही होती रहती थी, बस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझ लीजिए एज का एज जी गैप। नहीं तो मैं मतलब
अपने मुंह से नहीं बताना चाहता। मैं इतना अपने फादर को प्यार करता था, मैंने इतनी सेवा करी है उनकी अंत तक, मतलब मेरे पूरे खानदान में, चाहे नानके हो चाहे दाद के, दूर दूर तक सबको पता है कि अपने पेरेंट्स की कितनी सेवा करता था। दिन रात नहीं देखा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मैंने पापा मम्मी की सेवा करी है, अभी भी करता हूँ मम्मी की। और वो तो खैर हो जाता है कि जैसे कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से होता है, हो जाती है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई रहती थी पापा से, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए सबसे पहले तो आपका 8th हाउस का सब लॉर्ड जो महादशा है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में दे रहा है आपका 2nd हाउस दे रहा है, और वो भी 8th हाउस का मालिक है, जिसके कारण आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको पैसा सेव नहीं करना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा आपके पास टिकेगा नहीं कभी भी। पंडित जी मेरे पास, मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, पैसा सच बता रहा हूँ, पैसा है ही नहीं मेरे में। ये मतलब हो जो मैंने काम भी किया ना अपना हाँ बिजनेस, जो मैं बता रहा हूँ, पैसा फंस गया, वो भी समझ लीजिए उधार लेके। जी, अब अपने बिजनेस का 4 पैसा साल से फंस गया काम ना, भी नहीं है। पैसा फंस गया आपका। वो क्यों मतलब फंसा? ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, वो लेट होता जा रहा, होता जा रहा। जी, वो ऐसा क्यों, भी नहीं है कि वो देंगे नहीं। हाँ वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सब एक एक करके चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो जी सबसे जी पहले तो आप पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जी कहीं पर सबसे पहले पैसा आने से पहले आप कोई ना कोई ऐसे सोर्सेस निकाल लीजिए। मान लीजिए रिकरिंग अकाउंट खोल लिया, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड खोल लिया, कोई SIP कर लिया, समझ गए, ऐसे कुछ ना कुछ खोल दीजिए जहाँ पे आपको मजबूरी में पैसा देना ही पड़ेगा, समझ गए। ठीक है। और कैश आप अपने हाथ में कभी मत रखना। आप चाहे एक ऐसा अकाउंट खोलो जहाँ जिसका आपका ATM कार्ड कुछ भी ना हो, ताकि आप आसानी से पैसा ना निकल सको, निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़े। आप क्या करो, वो पैसा आते ही उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जो मैं भी करता हूँ, कि मेरा भी सेम कॉम्बिनेशन है। जी समझ गए। जी, मेरा हाथ में अगर कैश रहेगा तो वो रात होते होते खत्म। समझ गए। तो ये सबसे पहले। दूसरा, यहाँ पे देखिए आपके 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, और आपके 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो शनि है, और शनि जो बैठा है वो बैठा है केतु के नक्षत्र में। तो आपका जो प्रोफेशन जो दिखा रहा है ना, वो टोटली केतु रिलेटेड दिखा रहा है, जी टोटली केतु रिलेटेड दिखा रहा है। और उसके साथ साथ देखिए आपका जो 8th हाउस का सबलॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड दिखा रहा था, वो 2nd हाउस में जाके बैठा है। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? 8th हाउस से काम करने से आएगा आपका पैसा। जी और 8th हाउस और केतु दोनों का काम क्या है, ठीक है, ये आपको बताऊंगा उसके बाद। अभी सेकंड आपने जो बिजनेस किया है ना, अब देखो सेकंड जो आपका बिजनेस है 7th हाउस का जो सब लॉट है वो मंगल है, और मंगल का जो नक्षत्र लॉट है वो वीनस है। अब देखिए वीनस क्या दे रहा है आपके 7th हाउस का सब लॉट। वीनस जो दे रहा है ना आपकी कुंडली में 1 2 4 5 और 12 दे रहा है। यहाँ पे 12 दे रहा है, इसलिए आपने बिजनेस जो भी किया है वो पैसा आपका फंसा है, आने में लेट हो रहा है या लॉसेस हुआ है। आप जब कस्टमर को माल भी बेचते हो ना, सही दाम पे नहीं बेच सकते हो, जी वो मतलब आप या तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर देते हो या तो बेच नहीं पाते हो। जी। ऐसा होता है आपके साथ? मतलब वो समझ लीजिए डेस्परेशन में कि ऑर्डर मिल जाए, रेट कम दे दिया कि चलो मार। कुछ भी, हाँ नहीं, ये तो ये डेस्परेशन या कस्टमर चला जाएगा डर, ये तो एक जरिया है, जी ये सब तो एक जरिया है चीज़ों को आपके लॉस करवाने के लिए। जी तो यहाँ पे आपके जो 7th हाउस है वो 12th हाउस दे रहा है। तो अगर आपको बिजनेस करना था, कोई भी ऐसा काम करना था जहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता हो, या आपको ऐसे बिजनेस करना है जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं, अच्छा सर्विस प्रोवाइडिंग। इसलिए मैंने आपको वो बोला था ना जी, प्रिंटिंग भी करवा सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो ऑल टोटल आपका क्या है कि आपका जो मेन महादशा, तो पंडित जी मेरा सॉरी प्रिंटिंग सर्विसेज का ही काम है। हाँ जैसे क्लाइंट को कुछ मतलब मान लीजिए कस्टमर डायरी बनवानी है जी उसकी, जी, वो इसलिए मैंने आपको बोला था आप वो कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी। तो मेन काम तो वही कर रहा हूँ, प्रिंटिंग सर्विसेज का। अलग अलग मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा के हाँ हाँ, और फिर उनको प्रिंट करके दे दो, ये चलेगा, तो सर्विसेज में ही आ जाता है। ये चलेगा, ठीक है। लेकिन बस पिकअप क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वो जो महादशा जो है वो आपके, जी जो महादशा जो जिसके नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र है आपका विपद,
विपद नक्षत्र है आपका, तो विपद होने के कारण ये हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि दुर्गा माता के चरणों में जाके लोटस देते रहो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, आप एक काम कीजिएगा, आप कम से कम 11 दिन, शुक्रवार से स्टार्ट कीजिए। 11 दिन आप छोटा दिया ले लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि उसमें घी से जलाना पड़ेगा, तो घी भी बहुत महंगा आ जाता है। छोटा ले लीजिए, उसमें 9 बाती लगाइए, ठीक है। छोटा दिया लीजिए, उसमें 9 बाती लगाइए और उसमें घी डालिए और वो 9 बाती लक्ष्मी जी के सामने जलाइए 11 दिन के लिए। ये मैं आपको फाइनेंस को बढ़ाने के लिए ये आपको रेमेडी दे रहा हूँ। जी। जिन्होंने ये रेमेडी यूज़ किया है, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। और दूसरा क्या है कि आप जो है ना, एक काम करना, आप एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाते हो, कंफ्यूज रहते हो। हाँ जी, वो आप जब से जॉब नहीं है जी तब से हो गया ये मेरे साथ। आप एक काम करो, आप एक सिगरेट की डिब्बी खरीदो, एक सिगरेट की डिब्बी खरीदो। खरीद के आप जिस बेडरूम में आप रहते हो, आपका जहाँ पे बेडरूम है, वो बेडरूम में वेंटिलेशन है, हाँ जी, वेंटिलेशन को वहाँ पे रख दो, जी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मतलब सिगरेट जला के नहीं, पूरा पैकेट वहाँ पे रख दो आप, पूरा पैकेट रख दो। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिनके भी प्रोफेशन में केतु का लिंकेज बनते हैं, उनको कभी भी 10th हाउस से या शनि से अगर केतु के लिंकेज बनते हैं, तो उनको कभी भी एक प्रोफेशन में नहीं टिक के रहना चाहिए। उनको कोशिश करना चाहिए एक के साथ 2 या 3 इनकम सोर्स बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये भटकते रहते हैं अपने काम से। अब केतु और 8th हाउस दोनों ही आपके ज़्यादातर यहाँ पे रूल कर रहा है, तो आपको किस तरह का काम करना है। सर्विस ओरिएंटेड मैंने बताया आपको, हाँ जी, सर्विस ओरिएंटेड। दूसरा, यहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, टैक्सेशन का काम, ऑडिटिंग का काम, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का काम, टेक्निकल काम, ठीक है। अभी देखो, टेक्निकल काम जो है वो आपने पकड़ लिया, क्योंकि ये जो है प्रिंटिंग एक तरह का टेक्निकलिटी ही है और एक तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग भी है, तो यहाँ पे लगभग वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे केतु भी रूल कर रहा है, तो आपको ना थोड़ा बहुत जिस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट हो, ऑकल्ट को पकड़ लो आप। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कोई कोर्स करो, और ऐसा नहीं कि आप खोल के दुकान खोल, मतलब ऑफिस खोलना, ऐसा नहीं। आप कम से कम एस्ट्रोलॉजी या कोई भी किताब लाइए और अपने टेबल पे रख के कुछ दिन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप देखना चीज़ें कैसे ठीक होने लग जाएगा। लेकिन मोबाइल पे नहीं, फिजिकल बुक खरीदिए और टेबल पे रखिए। मतलब आपके आसपास वो माहौल बनाइए केतु का। वो कहते हैं ना कि जैसा एनवायरनमेंट, जैसा देश वैसा भेष। तो जब आप, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। हाँ, तो आपको उस अपने जो आसपास का माहौल है थोड़ा केतु का तरह बना के रखना है जी, ठीक है। और आप घड़ी पहनते हो? हाँ जी। कौन से घड़ी, डिजिटल वॉच तो नहीं पहनते हो? नहीं, डिजिटल नहीं करता। एनालॉग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कौन से कलर का? जी अलग अलग है, मतलब जैसे सिल्वर चेन भी है, गोल्डन चेन भी है। गोल्डन पहना में डायल अलग कलर का भी है, डायल कोई नीला है, कोई काला है, कोई वाइट है। गोल्डन पहना कीजिए। अच्छा, ठीक है, गोल्डन पहना कीजिए, आपको यह सूट करेगा बहुत। और दूसरा क्या है कि आपको और चीज़ बताऊँ, आप येलो कलर धारण मत करना। अच्छा जी। हाँ, जुपिटर आपका केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा है और वो लगन में बैठा हुआ है। अच्छा। ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। आप एक काम करना, कोई भी येलो कलर का स्वीट्स, या तो चना दाल या तो बेसन, ऐसा येलो कलर का कोई भी आइटम कहीं मंदिरों में आप देख के आए हो। अच्छा जी। और डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग मत करना। आप कोई भी ऐसा काम करो जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और एक काम मत करना, एक से ज़्यादा काम करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, अभी जो आपका महादशा चल रहा है बुध, वो बैठा है
शनि के नक्षत्र में, और शनि जो है वो आपके कुंडली के हिसाब से वो विपद है, विपद नक्षत्र है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और वो भी मतलब ये जो होता है ना नक्षत्र जो हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड सीक्वेंस। फर्स्ट सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जोरदार असर देता है, सेकंड सीक्वेंस जो है वो थोड़ा कम, थर्ड सीक्वेंस उसका असर बहुत कम रहता है। तो बुध जो बैठा है ना वो शनि के फर्स्ट सीक्वेंस के नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसलिए आपको बहुत जोरदार मार पड़ा है। जी ठीक है, तो आपको इतना डरना तो फिलहाल तो नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप थोड़ा बहुत ये सब पकड़ लीजिए जो मैंने बोला ना, ये सब कीजिए, थोड़ा रेमेडी वाला सब कीजिए, उसके बाद आप वो कीजिए, थोड़ा ओकल्ट में आइए, थोड़ा उस चीज़ को पढ़िए। 24 दिसंबर 2026 तक चीज़ें आपका थोड़ा बहुत ये सब करने के बाद, ऐसा नहीं बोलूँगा पूरा हाइट में चला जाए, पीक में चला जाएगा, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा लेकिन जब आपका सूर्य का अंतर्दशा आएगा, और सूर्य जो बैठा है आपकी कुंडली में वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और राहु आपका जन्म नक्षत्र है। और जन्म नक्षत्र जब भी किसी का रोल होता है उस समय लाइफ में, जन्म मतलब क्या, जिस टाइम मैंने जन्म लिया है, मतलब एक नया जीवन स्टार्ट हुआ है। तो सूर्य का जब भी अंतर्दशा आएगा उस समय राहु का नक्षत्र रोल प्ले करेगा, क्योंकि सूर्य जो है राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और आपका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो राहु आपका जन्म नक्षत्र हुआ है। तो उस समय आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा, और चीज़ें बहुत हद तक आपका चीज़ें ना मतलब अलग ट्रैक में चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे, यस पॉजिटिव वे, इन द पॉजिटिव वे। तो ये 2026 आप कह रहे हैं? 2026 आपका 2026 24 दिसंबर 2026। और अभी जो ये साल जो है, ये 2 साल जो होगा ना, ये 2 साल आपके लिए थोड़ा, हाँ क्रिटिकल तो है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इतना क्रिटिकल नहीं, मतलब वो क्रिटिकल शब्द थोड़ा सुनने में खराब लगता है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी तो है, लेकिन मैंने जो आपको रेमेडी दिया ना ये करते रहिए, तो ये क्या करेगा, इस समय आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे देगा। और एक मैं आपको कहूँगा, आप वो कर रहे हो, इसे क्या कहते हैं, प्रिंटिंग का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ आपने कुछ और स्टार्ट कर दो। और मैं कहूँगा आप प्लीज़ थोड़ा केतु का एस्ट्रोलॉजी का बुक खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोर्स लेना है, कुछ लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, आप एटलीस्ट उस माहौल में प्लीज़ आ जाओ। आप देखना जब शनि का सूर्य का महादशा आएगा ना, तब देखना ये चीज़ आपको कैसे रिजल्ट देता है। और उसके बाद मैं वही कहता कि ये अब जैसे आप 2026 तक होगा जी, तो अभी ये 2 साल मतलब जो भी मेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको रेमेडी दिया है, वो जो फुल, मतलब ऑनेस्टली बताऊं पंडित जी, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा। नहीं आपके पास अभी पैसा आएगा, मैं कह रहा हूँ आप उस पैसे का टेंशन मत लीजिए, आप वो रेमेडी कीजिए, वो जो मैंने बोला ना फ्लावर जो है वो देने वाला रेमेडी बोलिए ना, और साथ में बोला ना वो दिया जलाई, घी का दिया जलाए लक्ष्मी जी के सामने, वो करिए। शुक्रवार के दिन स्टार्ट करिए, कंटिन्यू 11 दिन कीजिए। 11 दिन के बाद अगर आपको 11 दिन में तो आपको बहुत सारा रिजल्ट आपको आंखों के सामने नज़र आने लगेगा, और आप उसके बाद आप देखो कि आपको लगा ना रिजल्ट सच में आ रहा है, तो आप वो जो रेमेडी दोनों रेमेडी कंटिन्यू रखिए, क्या प्रॉब्लम है। जी ठीक है, पंडित जी जैसे मेरा ऑफिस है उसमें लक्ष्मी माता जी की फोटो है मंदिर में जी, तो वहाँ पे भी रख के दिया जला सकते हैं? हाँ अगर उस पर आप पूजा पाठ करते हो तो कर सकते हो उस जगह पे, अगर ऐसे ही फोटो रखा है तो नहीं होगा। धूप जलाता हूँ ऑफिस पे। तो 9 बाती का दिया जला दीजिए। ठीक है। और अभी जो आपका नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र है, और आर्द्रा नक्षत्र के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1978 -2024 46 आपका हुआ है, 47 चल रहा है। जी जी मैं एक बार नक्षत्र त्रिपाप चार्ट देख लेता हूँ क्या कह रहा है। ओहो, ये साल आपका बहुत खराब है। मतलब ये 2024 24 तो 1.5 महीना बचा। नहीं 2024 हम लोग जब कहते हैं ना इस साल, हमेशा याद रखिएगा जब भी एस्ट्रोलॉजी में इस साल कहा जाता है इसका मतलब फ्रॉम योर बर्थडे टू नेक्स्ट ईयर बर्थडे। अच्छा अच्छा। तो आपका ये 5 जुलाई 2024 से लेकर
5 5 जुलाई जुलाई 2025। 2025 तक बहुत खराब है। आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, चोट लगने का थोड़ा आसार है, दर्द वो थोड़ा बहुत कटने का, इधर उधर होने का कुछ आसान है, थोड़ा प्रोफेशन में ऊंच नीच होने का आसार है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपको मैंने बताया नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है पहली बार मैं ही लाया हूँ, हाँ जी। और आपका जो 47 ईयर चल रहा है ना, इस समय आपकी कुंडली में त्रिपाप चल रहा है, तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है, शनि, केतु और राहु। ये बहुत ही डेंजर है। कोई भी नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा इस साल मतलब आप समझ गए हो इस साल का मतलब। समझ गया। हाँ, इसके लिए आपको मैं एक पूजा दे रहा हूँ, ये पूजा करवा लीजिए, देखेंगे बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। ये पूजा क्या करना है? ये पूजा आपको बटुक भैरव का पूजा करवाना है। ये तो पंडित जी किया था लास्ट टाइम, आपने बताया था, मैंने करवाया था घर पे। करवा लिया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, करवा वो लिया। आपके बर्थडे के बाद ही करवा लिया था? बर्थडे के 1 हफ्ते के अंदर हाँ तो आपने ठीक है, बोला था चलिए तो कराने ठीक है, को, चलिए तो ठीक है, करा लिया था मैंने। बढ़िया है, बढ़िया है, तो ठीक है। मतलब मैं आपको याद दिला देता हूँ, बटुक भैरव जी की पूजा बोली थी आपने, मैंने वो करवा ली थी। जी। मंदिर में 7 किलो इमली और एक पंखा, 3 पंख वाला बोला था डॉक्टर, हम्म। मैंने वो कर दिया था। और हर बुधवार कम से कम 7 बच्चों को चॉकलेट बांटने को बोला था, हम्म। तो वो मैं लगातार कर रहा हूँ। जी। इसको 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 तो आपका नक्षत्र तब तो अगर करवा लिया तो ठीक है, क्योंकि ये त्रिपाप चल रहा है। तो त्रिपाप में क्या होता है, ये आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे देगा, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। जी। ठीक है। तो उस पंडित जी जैसे अभी बता रहे हैं मतलब 1 साल तक, तो क्या इस मतलब सेहत में कुछ ऐसा डरने वाली बात तो नहीं? ऐसा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा चोट लग सकता है, अच्छा चोट लग सकता है। ऐसा मेजर कुछ नहीं होगा। जी। ठीक है, ऐसा 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 मेजर कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू होगा ना, आप डॉक्टर हाँ को जी। दिखा कर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पकड़ में आएगा ही नहीं। अच्छा जी। वो आप जितना भी डायग्नोसिस करो, डायग्नोसिस में पकड़ा ही नहीं आएगा ये। हाँ पंडित जी, ये ना जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है कि साल भर से क्या हो रहा है मेरे ना, कभी कभार ऐसे पेट में भारीपन, पेट दर्द सा रहता है। हम्म। मैं 3-4 बार अल्ट्रासाउंड, मेरे को थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं सच बताऊँ, बट मैं 3-4 बार अल्ट्रासाउंड भी करा चुका, वो रिपोर्ट भी सारी सही आती है। कुछ पकड़ में नहीं आएगा, करवा के कोई फायदा नहीं है। आप इस दौरान आप थोड़ा डाइट, अपने डाइट को थोड़ा ठीक कर लो आप। जी। अपने जो तो डाइट ऐसा है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जो भी होगा प्रॉब्लम कुछ पकड़ में नहीं आएगा। थोड़ा डाइट को आप सुधार लो, और आपका ठीक। जो खाने का एक खराब आदत क्या है, आप चीज़ों को ठंडा करके रखते तो बाद में खाते हो, जी। वो मत कीजिएगा, वो बंद कर दीजिए। ठीक है। वो आपके डाइजेशन को खराब कर रहा है। ठीक है। और वो सब जो बोला ना, बाकी सब जो वो करवा लीजिए, पूजा वूजा कीजिए, थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। लेकिन आप थोड़ा ऑकल्ट को पकड़िए, क्योंकि किसको जी? ऑकल्ट अच्छा अच्छा। ऑकल्ट को पकड़िए आपको, क्योंकि मैं खुद मतलब भुगत चुका हूँ। जी। मैं खुद जो आप सिचुएशन से आए ना, मैं खुद भुगत चुका हूँ। मुझे जी। पीछे ये साल मार्च अप्रैल तक मैं भुगता हूँ। ऐसा नहीं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते तो हम लोग को छोड़ देगा, ऐसा नहीं। हाँ प्लेनेट हम जी। लोग को, हम मुझे भी पूरा 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 मतलब निचोड़ दिया था, मेरा बिजनेस बंद हो गया, 14-15 लाख का लोन चल सर पे चढ़ गया था, अभी भी वो लोन सारा है। जी मैंने मेरे सिर पे लोन भी है, मैं सच बताऊं, घर खरीद लिया उस टाइम, अच्छी स्टेबल नौकरी थी, और वो नौकरी छोड़ दी, पता नहीं क्या दिमाग हुआ आज की डेट में, यही होता घर है, की किस्तें नहीं भर पा रहा यही मैं। होता है जब समय खराब आता है ना। पीछे 2 जगह जॉब करी मैंने, जी। मतलब ये जब जॉब छोड़ी ना 13 साल वाली, जी। उसके बाद 2 जगह जॉब भी मिली, जी। वो दोनों जगह पैसा फंस गया, जी। मतलब सैलरी भी सेम मिली दोनों कंडीशन, जगह सेम मिला के कंडीशन मेरा, 15 लाख, पूरे 15 लाख रुपए मेरे सेम कंडीशन उसमें मेरा, सैलरी निकली। 14-15 लाख मेरा भी सेम कंडीशन, मार्च हाँ तक। जी। ऐसा नहीं कि अभी देखिए, ऐसा नहीं कि मैं एक ही रात में मैंने अपना ठीक कर लिया, मैं भी वो सब रेमेडी कर रहा हूँ, और मैं भी उस सब चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे 11th हाउस में केतु है। मेरा बिजनेस बंद जी। करके मैंने पूरा एस्ट्रोलॉजी में आगे देखा, अभी एस्ट्रोलॉजी से मैं चल रहा हूँ, जी। और मैं बस वो रेमेडी करके जा रहा हूँ। और वो रेमेडी के सहारे थोड़ा चीज़ें जो है ना, थोड़ा ऐसा नहीं कि एक रातों रात चीज़ें चेंज हो गया, लेकिन वो जी। थोड़ा स्टेबिलिटी दे देता है दिमाग पे। जी। चलो कुछ होगा, जी। एक उम्मीद आ जाता है, होगा, हो जाएगा। जी। जी। तो ये भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक बार सिर्फ ऑकल्ट को पकड़िए, लाइफ चेंज हो जाएगा आपका।
लेकिन अभी देखिए, अब मैं सिर्फ ऑकल्ट ही क्यों कह रहा हूँ, इसके जगह पे आपको दूसरा भी कह सकता हूँ, लेकिन कि अगर आप कम एज में मेरे पास आते तो मैं कहता आप लॉ कर लो, या तो आप रिसर्च सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ काम कर लो, या आप कोई सर्जरी का, मेडिसिन का या टेलरिंग का कोई काम कर लो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चला जाओ। लेकिन आप जिस एज में हो आप तो लॉ नहीं कर पाओगे, अभी ऐसा नहीं कर पाओगे। जी या तो आप टेलरिंग कर लो, अगर करना चाहते हो तो टेलरिंग काम स्टार्ट कर दो। तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक ही सब्जेक्ट रह जाता है ऐसे एज में आने के बाद कि ऑकल्ट। हाँ, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ बैठ बैठ के मैं पढ़ तो सकता हूँ। तो ये सब कीजिए, उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा संभालने लग जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये तो तो आप ऑकल्ट का बता रहे हैं, मतलब ये कैसे क्या करूँ, किताब? आप एस्ट्रोलॉजी का बुक खरीदिए, थोड़ा पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, प्लेनेट कैसे काम करता है, हॉरोस्कोप कैसे देखना होता है। जी फिर खुद अपना हॉरोस्कोप देखिए, 2-3 हॉरोस्कोप निकालिए, उसको देखिए। जी तो जब इस चीज़ में आपका थोड़ा देख रहे हो कि ना ये है, और इसमें घुसोगे तो आपको ऐसे ऑलरेडी केतु आपको और घुसा देगा इसमें। समझ गया, फिर 1 साल में देखोगे आप चैम्बर खोल के बैठे हो। समझ गया। क्योंकि मैं खुद अपना डिज़र्व, मतलब मैं खुद ये सारा चीज़ मतलब देख के आया हूँ अपने लाइफ में। जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बस क्या होता है कि जब समय खराब होना होता है ना, तब यही होता है। मेरा भी सही चल रहा था, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, मैंने भी गाड़ी देखा, अच्छा लगा, गाड़ी बुक करवा लिया, फिर बाइक भी खरीद लिया। जी उसके बाद फिर मैंने सोचा ना बिजनेस को और बढ़ाए, लोन ले लिया, बस। तो वही कह रहा हूँ नहीं, मतलब अब तो ये सिचुएशन आ गई कि मतलब घर में विचार हो कि घर बेच दो, पापा भी नहीं रहे, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है। मैं मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगा। अब देखिए ऐसा भी नहीं आप, कि काम में मेहनत में कमी छोड़ रहा हूँ, हो ही नहीं रही नहीं, चीज़। कभी कभार क्या होता है ना, मेहनत काम में नहीं आता है। जी लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, मेहनत काम में नहीं आता है। समय खराब हो तो मेहनत काम में नहीं आता है। समय खराब हो तो सिर्फ एक ही काम में आता है कि उम्मीद लगा के और चीज़ों को उस हिसाब से करते जाए जो प्लान आपसे मांग रहा है। अब आप जी देखिए, अब जो आपका आ, आप एक काम कर सकते हो, जी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर आप वो साथ में साइड बाय साइड करना चाहते हो तो रियल एस्टेट ब्रोकिंग एजेंट का काम कीजिए अच्छा साइड बाय साइड। जी रियल एस्टेट ब्रोकर एजेंट, जी लेकिन ओकल को पकड़ के। समझ गया। और ऐसे सिचुएशन में ना ज़्यादा सोचा मत कीजिए, स्टेप ले लीजिए। मतलब मैं समझिए, मतलब मैं इतनी सीनियर पोजीशन पे काम करता था, मेरे अंडर कम से कम 100 लोग थे, मैं सच बताऊँ तो मैं ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब जब से जॉब छोड़ी, ऐसे बैकफुट पे आ गया, मतलब एक छोटा सा डिसीजन लेने में भी मुझे 10 बार पता ही नहीं, नेचर जी, एकदम चेंज हो अभी गया, देखिए मैं तो बैकफुट बताऊँ, पे आ गया। आपको हर चीज़ से दूर करवा दिया ना, आपको हर चीज़ से दूर करवा दिया। जी दूर कौन करवाता है हर चीज़ से? केतु। जी सेपरेशन का कारक है, अलगाव का कारक है। लोग यही तो नहीं मानते मेरे बात जी कि केतु जब भी आपके कुंडली में इंपॉर्टेंट प्लेस को लेगा, 11th हाउस, 10th हाउस, मेरे 11th हाउस में केतु है, जितना भी काम किया सब में लॉस हुआ मेरा, जी जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को नहीं पकड़ा। तो केतु देखता है कि चलो एक टाइम तक काम कर लो, अभी तक नहीं पकड़ा, अभी भी मुझे नहीं पकड़ा, अब इसको ऐसे टाइम पे उसको छुड़वाना है ताकि वो आने के लिए मजबूर हो जाए इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार इसको पकड़िए, और वो जो मैंने बोला आपको वो फ्लावर और उसका जो रेमेडी करने के हाँ लिए जी हाँ कीजिए, जी आप देखेंगे थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। क्योंकि जो दशा का, महादशा का जो चल रहा है वो आपके विपद चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक का चल रहा है। शनिवार के दिन नॉनवेज मत खाइए, ठीक है। ठीक है, और थर्सडे के दिन और ट्यूसडे के दिन, ये 3 दिन नॉनवेज मत खाइए, ये 3 दिन आप जी थोड़ा छोड़िए। और उसके बाद आपको स्टोन धारण करे हो। एक मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको याद नहीं होगा, मैंने बताया था कि
मेरे को ना क्या, जैसे ये घर में एक तो वही मिला था जो मेरी फोटो पे उर्दू में लिखा था अभी, और मेरे को ना क्या दिक्कत होती थी पंडित जी सच बताऊं तो, मेरे को घर में ना सिर्फ मेरे वाले बेडरूम में, ये जहाँ पहले रहते थे वहां पे भी यही सिचुएशन थी, अब भी यही सिचुएशन थी कि मेरे को ऐसे लगता था, मेरे पास एहसास होता था कि मेरे पास कोई मेरे कमरे में औरत खड़ी है, कोई साया सा, तो मेरे को देखती रहती है वो। 2-3 बार मेरे को ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि सोते सोते मुझे ऐसा लगा मेरा किसी ने पैर पकड़ लिया, मैं चीख के उठ गया। तो मेरी को ये किसी ने बताया था कि ये मैंने पहना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका, वो अंगूठी में वो मोती पहना हुआ है मैंने, और तो कुछ नहीं है, मतलब उसके लिए उन्होंने बताया था, मैं नाम भूल गया उसका। आपको मोती वोती कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई स्टोन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई स्टोन ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक उपाय देता हूँ, जी 24 घंटों में आपका रिजल्ट मिलेगा। जी लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, जी ये मैं फ्री में नहीं देता हूँ ये रेमेडी, जी और आपसे मैं पैसे मांगूंगा भी नहीं। जी ये रिजल्ट जब आपको आ जाएंगे तब आप मुझे पैसे देना, जी, थैंक यू। ठीक है। और इसका पैसा भी बहुत जोरदार लेता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कितना है जी? इसका आता है 4-5 हज़ार रुपया आ जाता है इसका। अच्छा 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा रिजल्ट तभी देना है, अगर रिजल्ट नहीं आए तो नहीं देना है। जी, मतलब रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कह रहे हैं या किसी और? आप करके देखो रेमेडी, फिर आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊँगा।